जय श्री हरि। राधे राधे। नमस्कार मित्रों, श्री वेदा भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 6वां, रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण का फल क्या है? और किसी ने पहले त्रेता युग में पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों में कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महानियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या किसको दे, इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग वर न मिला, तब शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण संविदा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा था। सूर्य देव भी अस्त हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर व स्त्री के अपने सेवकों के साथ लेकर मशाल जलाकर वन में समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोजी होती रही। सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश होकर दुखी होकर अपने घर चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन दैवयोग से वहां पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। इससे प्रसन्नात्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधि विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा हे अनगे अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर अस्थायी पद को प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं। हे ब्राह्मणों, इस व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मर्षियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। ये तीसरी ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6ठा अध्याय समाप्त।